अभी हाल ही में भारत सरकार ने सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में संशोधन किया है और साथ ही विवाहित जोड़ों को किसी दाता के अंडे अथवा शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति दी है। और यदि कोई साथी किसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है, और इसने मार्च 2023 में नियमों में किए गए पिछले संशोधन को बदल दिया है, और जिसमें दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सरोगेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमेशा अभी चर्चा में बना रहता है, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और एक सामान्य जानकारी के भी लिए भी आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो सरोगेसी नियम में मुख्य प्रावधान संशोधित क्या है, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। और सरोगेसी होता क्या है, सबसे बड़ी बात यही, इसकी परिभाषा क्या है, एक होता क्या है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके कितने प्रकार के होते हैं, सरोगेसी की व्यवस्था क्या है, और भारत में सरोगेसी से संबंधित अन्य प्रावधान क्या हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए हमारा प्यारा भारत है। तो संशोधित सरोगेसी नियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं, पहले ये आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए। तो मार्च 2023 के संशोधित नियमों ने केवल इच्छुक जोड़े के स्वयं के एगुमोकों के उपयोग की अनुमति दी और विशिष्ट चिकित्सीय स्थितियों वाले जोड़ों को सरोगेसी के माध्यम से जैविक बच्चे को जन्म देने से रोक दिया था। इन प्रतिबंधों ने संकट को जन्म दिया और साथ ही प्रभावित जोड़ों के लिए माता पिता बनने के अधिकार को चुनौती भी दी। और इसे मेयर रुकी तांस्की कुस्टर हाउजर सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो एक जन्मजात विकार है और साथ ही बांझपन का कारण भी बनता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों को की प्रभावकारिता के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि ऐसे नियम सरोगेसी के मूल उद्देश्यों को कमजोर करते हैं। और देखिए एक बात आपको मालूम होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और हाल के संशोधित प्रावधान देख लीजिए। तो यह प्रदाता युग्मक के साथ सरोगेसी की अनुमति देता है और यदि इच्छुक दंपत्ति में से किसी एक को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण प्रदाता युग्मक की आवश्यकता के लिए प्रमाणित किया गया हो। इसका तात्पर्य यदि दंपत्ति में चिकित्सीय समस्याएं हैं तो वे अभी सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। और सरोगेसी का विकल्प चुनने वाले तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिए प्रदाता शुक्राणु के साथ महिला के स्वयं के अंडाणु का प्रयोग अनिवार्य है अभी तक। अब नियम आया तो बदल जाएंगे। सरोगेसी होता क्या है, तो सरोगेसी एक व्यवस्था है जहां एक महिला, जिसे सरोगेट मदर जननी के रूप में जाना जाता है, और किसी अन्य व्यक्ति या फिर दंपत्ति के लिए बच्चे को पोषण और प्रसव हेतु सहमत होती है और जिसे इच्छित माता पिता के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कोई दंपत्ति है, कोई पति पत्नी है, वो किसी भी कारण से कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उस कारण से माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो किसी और महिला को चुनेंगे, वही सरोगेसी महिला कहलाती है। पारंपरिक सरोगेसी होती है, इसमें आप देखिए पारंपरिक सरोगेसी में सरोगेट के अंडाणु को निषेचित करने के लिए इच्छित जनक के शुक्राणु का प्रयोग करना शामिल है। सरोगेट गर्भावकाल को पूरा करती है और परिणामी शिशु जैविक वास्तविक रूप से सरोगेट माँ तथा इच्छित पिता से संबंधित होता है। और फिर एक आप देखें जेस्टेशनल सरोगेसी होता है, और जेस्टेशनल सरोगेसी में बच्चा जैविक रूप से सरोगेट से संबंधित नहीं होता है। इसमें आप देखिए इच्छित पिता के शुक्राणु यानी कि दाता शुक्राणु और जैविक माँ के अंडे यानी कि दाता अंडे का उपयोग करके बनाया गया भ्रूण और उसके गर्भ कार्यकाल के लिए सरोगेट के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। उस महिला के सामने वाली जो उस महिला को सरोगेसी कहलाती है ना, उसे चुना जाता है इसके लिए। सरोगेसी व्यवस्था तो परोपकारी सरोगेसी, इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अतिरिक्त सरोगेट माँ के लिए किसी मौद्रिक मुआवजे को शामिल नहीं किया गया है। और परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट के लिए प्राथमिक उद्देश्य आमतौर पर किसी अन्य व्यक्ति या फिर जोड़े को बच्चे को जन्म देने, उनके सपने को पूरा करने में मदद करना है। वाणिज्यिक सरोगेसी, इसमें बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से अधिक मौद्रिक लाभ या फिर इनाम, नगद या वस्तु के रूप में के लिए की गई सरोगेसी, उससे संबंधित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और यह मुआवजा स्थान, कानूनी नियमों और सरोगेसी समझौते की विशिष्ट शर्तों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। भारत में सरोगेसी से संबंधित अन्य प्रावधान तो अनुमति, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत सरोगेसी केवल परोपकारी उद्देश्यों, बांझपन या फिर बीमारी वाले युगल हेतु स्वीकार है। बिक्री या शोषण के प्रयोजन सहित
वाणिज्यिक सरोगेसी शक्ति से प्रतिबंधित है हमारे भारत में। सरोगेसी के संबंध में दंपतियों के लिए पात्रता आवश्यक है। युग्म को न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए विवाहित होना आवश्यक है। पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच और पति की आयु 26 से 55 के बीच होनी चाहिए। दिव्यांग अथवा गंभीर विकार से ग्रस्त बच्चों के मामलों के अतिरिक्त दंपति का जैविक दत्तक अथवा सरोगेसी के माध्यम से जन्मा कोई भी जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए। सरोगेट माता हेतु मापदंड। तो सरोगेट माता का दंपति का निकट संबंधी होना आवश्यक है। वह एक विवाहित महिला होनी चाहिए। उसका स्वयं का बच्चा होना चाहिए। उसे 25 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसने पहले सरोगेसी ना की हो। जन्म पर आप देखते हैं, जन्म पर माता पिता की स्थिति। तो सरोगेसी की प्रक्रिया से जन्म लेने वाले शिशु को इच्छुक दंपति का जैविक बच्चा माना जाता है। और भ्रूण के गर्भपात के लिए गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सरोगेट माता और संबंधित अधिकारियों दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो यही कहानी है पूरी सरोगेसी की।